पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट्स एंड एडॉप्शन ऑफ स्ट्रे डॉग विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के महापौर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल, स्थायी समिति अध्यक्ष श्री वीर सिंह पवार, शादरा दक्षिणी के वार्ड समिति अध्यक्ष सुश्री हिमांशु पांडे, शादरा उत्तरी वार्ड समिति के अध्यक्ष श्री प्रवेश शर्मा, नेता विपक्ष श्री मनोज त्यागी सहित काफी संख्या में पार्षद गण उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त नियमानुसार श्री विकास आनंद, अपर आयुक्त सुश्री अलका शर्मा, निदेशक पशु चिकित्सक विभाग डॉक्टर मूलचंद और शुभ ग्रुप की संस्थापक सुश्री सिद्धार्थी गाबा भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को पालतू पशुओं के रजिस्ट्रेशन करना और आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना था। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको अडॉप्ट करना और जो हमने घर में पाले हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना। उनका यदि हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम कई कानूनी पेचीदगियों से बच जाते हैं। जो कानूनी कई बार कुत्ते के माध्यम से किसी को काट लेना, झगड़े होते हैं, पुलिस थाने हो जाते हैं। तो यदि हमारा रजिस्ट्रेशन हो तो हम कह सकते हैं मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है और कानून की जो पेचीदगी है उनसे हम बचाया जा सकता है। इसके अलावा जो गली में जो कुत्ते हैं जो गलियों में घूमते हैं, किसी ने पाला नहीं, उनको हम अडॉप्ट ले सकते हैं। हम छांट लेंगे। ये 2 कुत्तों को हमने सुबह शाम भोजन देना है, हमने इनको पानी पिलाना है। तो अगर सभी लोग ऐसा आगे चलेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी कुत्ते काटेंगे घटना नहीं होगी, क्योंकि भोजन इनको भी चाहिए। जैसे हमें सुबह शाम दोपहर भोजन चाहिए, इनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो इनको यदि हम भोजन देंगे तो ये किसी को काटेंगे नहीं। जैसे कि अभी बात रही है कि शायद नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को जिक्र भी किया और सभी जितने भी 2 व्हीलर राइडर हैं वो अच्छे से जानते हैं कि यदि किसी भी गली में तेज़ी से यदि कोई बाइक चलाता है तो उसके पीछे ये स्ट्रीट डॉग भागते हैं। और आपने भी एक बात कही कि जब कोई शिकायत करता है तो हम उन्हें कहते हैं कि नहीं आप गलत हैं। तो इतनी सारी एक्सीडेंट की जो घटनाएं 2 व्हीलर के साथ कुत्तों स्ट्रीट डॉग के चलते देखने को मिली, तो क्या इसमें गलती अभी जैसे कि आपने बताई गलती हम ही लोगों की है कि हम लोग उनको खाना नहीं दे रहे, तो गलती क्या एमसीडी की नहीं है कि उनकी नसबंदी टाइम पे नहीं हो रही है, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है? आप अगर आंकड़े निकालेंगे तो हजारों कुत्तों की नसबंदी हर साल होती है, लेकिन हमारी तरह फैलना है। आज हमने किसी नसबंदी की है, 10 कुत्ते आ गए, एक की नहीं हो पाई है। इसीलिए हमने कहा कि अभी आपने सुना भी होगा जो बीच है। अभी बात सुनने में आई है कि जो डॉग वैन है वो भी केवल एक है और एक ही वैन साउथ और नॉर्थ दोनों को देख रही है। नहीं, हमारे पास 2 वैन है आज डेट में, 2 वैन है, दोनों वैन चल रही है। उसके अलावा एनजीओ भी है, एनजीओ को भी हमने दिया हुआ है। दिल्ली नगर निगम तो कहता है, उसके अलावा एनजीओ जो दिया वो भी अलग से रजिस्ट्रेशन करता है, कुत्तों को पकड़ता है। अच्छा, जैसे कुत्तों को पकड़ने की जो कवायद अभी बात है, तो जैसे शेल्टर होम, जैसे आपने भी खुद कहा कि जो हमारी संस्कृति परंपरा से जुड़े हुए हैं, गो ग्रास और कुत्ते की रोटी, यदि इस बात को हम स्वीकार करें, हिंदू पद्धति में तो बहुत ज़्यादा माने हैं, और यदि इस तरह की बात रही तो जैसे कि गायों के लिए गौशाला का प्रबंध रखा गया है, तो क्या ऐसा स्ट्रीट डॉग के साथ किया जाएगा तो शायद यह समस्या अच्छा नहीं हो पाएगा? देखिए, वो अच्छा ही नहीं पाएगा। मैं इसलिए बोलूँगा कि मैक्सिमम लोग जो है ना वो चाहते हैं कि कुत्ते गली में ना रहे। मैक्सिमम लोग यही होती है, लेकिन जो डॉग लवर्स हैं वो चाहते हैं। और मैं ये भी तो जीव है, इसके अंदर तो जान है, इसको भी भोजन चाहिए, इसको भी पानी चाहिए। आपने भागने वाली घटना कही, ये इसका नेचर है, पीछे भागना, गाड़ी के पीछे भागना। आप मोटरसाइकिल के पीछे ये भागे, आप मोटरसाइकिल रोक दिए, यदि आपके पास भी आ जाए तो आपको काट दे, तो ये तो नेचर। तो ये बात वो भी जानता है जो राइडर है? नहीं जानता वो, अगर वो जानता होता तो भगाता नहीं, वो गाड़ी को रोक देता। आपके 10 कुत्ते आपके पीछे, आप खड़े हो जाइए, आपको बिल्कुल कुछ नहीं कहने वाला। हमें उनके नेचर को समझना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। जैसे भी आप लोगों ने सुना जो हमारे सेमिनार में, हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन पेट रजिस्ट्रेशन के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। जो भी पेट ओनर्स हैं वो उस पर अपने पेट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ में ही हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो उनको भी लोग जो डॉग लवर्स हैं वो उनको अडॉप्ट करें, और हमारी तरफ से जो भी उसके लिए सपोर्ट चाहिए, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो उसका जांच है, जो मेडिकल जांच है, वो हम पूरा करा के ये करके दें कि अच्छा अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो फिट फॉर अडॉप्शन है। तो सेलेक्ट कौन करेगा सर? स्ट्रीट डॉग को हम खुद करेंगे? हमारे बहुत सारे अच्छे इतने रेजिडेंट्स हैं जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स को, और उनको खाना खिलाने का, और वैसे भी उनको उनके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। तो अगर वो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं
तो हम उसमें मदद करेंगे। सर इसका मैसेज क्या देना चाहते हैं सर, किस तरीके से फ़ायदा होगा आम लोगों को इस मुहिम से? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं सबको बराबर का सर्वाइवल का अधिकार है, और जो डॉग लवर्स हैं वो अगर ओनरशिप लेंगे तो ये हमारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो और अच्छे ढंग से वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे। प्लस जो लोग डरते हैं डॉग से, वो लोगों को भी इनके बारे में पता चलेगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, और सारे के सारे जो जनरली सारे हमारे जितने डॉग्स हैं वो या तो पेट हैं या वो लोग एग्रेसिव। सर इससे हम इंसान हम चाहते हैं प्यार बांटना, इन हमारे अंदर है, पर हमारे अंदर डॉग को देख कर सबसे पहले जाता है रेबीज ना हो जाए। फियर फैक्टर है कि रेबीज ना हो जाए, भले चाट ले, तो उसको धीरे धीरे एजुकेशन से ही खत्म करेंगे। दूसरी, अगर जैसे आज बात हो रही थी, अगर जैसे इनका ग्रुप है, अगर इनको ग्रुप को एक जगह दे दी जाती है, बहुत बढ़िया, ग्रुप बना दिया जाता है। देखिए कम्युनिटी की बात तो हो रही है, लेकिन जैसे आपने बताया कुछ सेपरेशन है फियर फैक्टर का, और लवर्स और फियर फैक्टर में आप सामंजस्य स्थापना तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कारगर होगा नहीं। लेकिन यदि जगह बनती है तो आपकी कम्युनिटी आप तक खुद पहुंच जाएगी, और शायद गली के लोग भी आपको वे डॉग्स जो उनके लिए समस्या है, आपके लिए एक प्यार जहाँ पे कम्युनिटी वहाँ छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही होगा कि अगर जगह मिल जाती है, तो मैं अभी वैसे ही डिस्कस कर रहा था कि कुछ डॉग्स जो आज उठाए हैं, वो सपोज 50 डॉग आज उठा लिए, उनको ऑपरेशन कर दिया, वैक्सीनेशन कर दिया, वो एक पाउंड में अलग कर दिया। फिर लोगों को इन्वाइट किया कि जी हमारे पाउंड में अडॉप्शन इस जगह इस तारीख से इस तारीख को होती है, सैटरडे और मंडे को होती है। लोग आए अडॉप्शन कर ले, जो अभी पकड़े हैं उन पर नजर रखी जाएगी 10 दिन तक कि उनमें कोई इन्फेक्शन ना हो। ऑपरेशन किया, फिर किनारे कर दिया, और लोगों को अवेयर किया कि भाई आप अडॉप्ट करो। तो इस तरह से जो डॉग सड़क पे, फिर अब देखिए ऑपरेशन करके हम लोग क्या करते हैं, रिलोकेट करते हैं वहीं से जहाँ से उठाया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वहीं से वापस भेजना। कारण उसका ये होता है कि देखिए एक डॉग को अपने एरिया का वो पता होता है, उसको खाना कहाँ मिलेगा सब कुछ पता होगा। अब नई जगह भेज देंगे, उसको अपना खाना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। नई जगह में पहले जो डॉग रजिस्टर कर देंगे वो लड़ेंगे। दूसरी बात, अगर एक जगह से आपकी सोसाइटी में अगर 10 कुत्ते रहते हैं, आपने उनको ढुआ दिया, ठीक है, आपने भेज दिया, तो आप क्या सोचते हो जगह रह जाएगी? वहाँ नए 10 कुत्ते आ जाएंगे। आप समझ रहे, उस जगह पे 10 नए कुत्ते आ जाएंगे जिनको आप नहीं जानते। आपके पास जो पहले 10 कुत्ते थे आप उनको जानते हैं, भूरा है, ये कालू है, ये समस्या बनी रहेगी। इसका मतलब ये समस्या बनी रहेगी, खत्म नहीं हो पाएगी। नहीं, खत्म होगी, समय लगेगा। शुरुआत हो गई है हमारी तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ होगी, इनकी एनजीओ हेल्प करेगी, हम अपनी तरफ से करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। लोग अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, जब अडॉप्ट हो जाएगा तो फिर जो डॉग के साथ डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपके पड़ोसी ने अडॉप्ट कर लिया, कुछ दिन में आप भी उसको दूर से देखोगे, फिर आप भी उसकी दोस्ती हो जाएगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। ये प्रोसीजर चलता रहता है। वैसे भी ये जो सेमिनार था वो डॉग के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्ट्रे डॉग के अडॉप्शन का था, जिससे पब्लिक में अवेयर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास में पेट्स तो होते हैं लेकिन वो रजिस्टर नहीं करा पाते, और जो कि बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन होगा तो उनको जो पेट ओनर है वो उसका रेबीज़ का इंजेक्शन भी लगवाएगा। जब रेबीज़ का इंजेक्शन लगेगा तो डॉगी को जो है वो रेबीज़ फ्री हो जाएगा। अगर मान लो कल किसी बच्चे को काटता है तो ये कोई चांस नहीं है कि उसको बच्चे को रेबीज़ हो जाएगी, क्योंकि डॉग को जो पहले से ही एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इंजेक्शन लग चुका है, तो ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि रेबीज़ का इंजेक्शन लगने के बाद में डॉग काटेगा। तो मैं सवाल पूछता हूँ, कुछ आरोप भी है। आरोप ये है कि स्ट्रीट डॉग्स की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कारण कि प्रॉपर नसबंदी नहीं हो रही है, और नसबंदी के नाम पर कहीं ना कहीं अभी भी नेता प्रतिपक्ष बोल के गए हैं, आपने वीडियोस में देखा कि साफ तौर पर कहना है कि डॉग को लेकर जाते हैं और उसको मजाक करके उसको छोड़ जाते हैं। तादाद क्यों बढ़ रही है, और अभी सभी ने, चाहे वो मेयर साहब है चाहे नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि स्ट्रीट डॉग्स की वजह से जो 2 व्हीलर राइडर है, जो ड्राइवर है, वो जब भी तेज भगाता है तो उसके पीछे वो डॉग भागते ही भागता है। ये उसका नेचर है, और उसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट होने देखने को मिले। तो आपने जो एडॉप्शन का प्रोग्राम रखा, इसको भावनात्मक तौर पर अपनी संस्कृति को भी जोड़कर आपने बताया कि हमारी परंपरा रही है, एक कुत्ते की एक रोटी और गोग्रास, उसको भी आपने डिस्क्राइब किया। क्या ये भावनात्मक बातें करके हमारी जो बड़ी समस्या है
कि जिस वजह से वो लगातार दुर्घटना और लगातार कुत्ते के द्वारा जो बाइट है वो हो रही है। कारण कि ना तो डॉग को उठाने वाली गाड़ियां हैं, ना उनका प्रॉपर नसबंदी है, ना उनका प्रॉपर खान पान है। हम जनता की समस्या को जनता के ऊपर छोड़कर उन्हीं से समाधान मांग रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कारगर हो पाएगा? आपने खुद कहा कि 200 ही रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें मेरा ये कहना ये है, कुछ बातें आपकी सही हैं और कुछ बातें आपकी सही नहीं हैं। जहाँ तक स्ट्रीट डॉग का रजिस्ट्रेशन का है और उनका एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन का सवाल है, हमारे पास में EDMC में 2 NGO हैं। एक हमारे NGO हैं डॉक्टर संजय, जो उस्मानपुर में हमारा ABC सेंटर चल रहा है। वो ABC सेंटर हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है और उन्होंने जितने पिछले 3 साल में स्ट्रीट डॉग्स का स्टरलाइजेशन किया है, एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन किया है, इतना कभी नहीं हुआ। और दूसरा हमारे जो है फ्रेंडिकोसी का है, जो हमारा वेटनरी हॉस्पिटल है गाजीपुर में, वो वहाँ पे हमारा ABC सेंटर चल रहा है। और दोनों NGO हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको हमने गाड़ियाँ दी हुई हैं, एम्बुलेंस दी हुई हैं, उनके पास अपना स्टाफ है। दोनों NGO फील्ड में जाते हैं और वहाँ से जितने भी डॉग्स हैं उनको वो उठाते हैं। लाने के बाद में वो उनका वैक्सीनेशन करते हैं, उनका स्ट्रेसिंग करते हैं और उनको फिर उसी जगह पे जहाँ से उनको पिकअप किया है उसी जगह पे उनको छोड़ जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। और जो हमारा डॉग रूल्स 2001 है उसके हिसाब से भी हम डॉगी को मार नहीं सकते। 25 साल पहले हम स्टिक नीम दे करके हम डॉगीज को मारते थे, किलिंग करते थे। अब वो किलिंग बैन है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी डॉग की किलिंग नहीं होगी। हमारा स्ट्रेसिंग का जो प्रोग्राम है ABC सेंटर्स पे दोनों पे बहुत अच्छा चल रहा है। यदि आपका सब कुछ सही चल रहा है तो ये तादाद बढ़ क्यों रही है फिर? जहाँ तक तादाद बढ़ने का सवाल है कि अभी इतने लंबे, आपने खुद कहा 3 साल में बहुत अच्छा काम किया, तो बहुत अच्छा जब काम हुआ तो तादाद तो घट जानी चाहिए थी, क्योंकि जो इसकी जो ब्रेथ प्रोसेस है वो बहुत वास्ट होती है। हाँ, ऐसा है कि नेचर का नियम है कि सारी स्पीसीज है नेचर में, उसमें डॉग भी एक स्पीसीज है। और डॉग्स के मामले में क्या है कि हम उनकी केवल 80% डॉग्स को स्लाइस कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते। अगर हम 100% करेंगे तो हमारी पूरी डॉग की स्पीसीज ही जो है वो धरती से गायब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भी आप 100% आप स्लाइस करेंगे और स्पीसीज को खत्म। इसका भी कोई नियम है, इसका भी कोई कानून है? इसका कानून यही है कि हम डॉग का जो स्टरलाइजेशन कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें केवल हम 80% डॉग का ही स्टरलाइजेशन करेंगे, 20% का। जिसका आप ये जो आप नसबंदी का प्रोसेस करते हैं, तो क्या उसके लिए कोई टैग, उसका कोई आइडेंटिटी या उसका कोई डेटा बनता है कि कितने डॉग्स का कहाँ से उठाकर उसका नसबंदी करके छोड़ दिया गया? जितने भी हमारे ABC सेंटर हैं, हम उनको डॉग्स को पिकअप करते हैं। हम केवल उन्हीं डॉग्स को पिकअप करते हैं जिनकी नसबंदी नहीं हुई है, जिनका स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है। ये आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं? बिल्कुल हम आइडेंटिफाई करते हैं। और जिन लोगों का, जिन डॉगीज का स्टरलाइजेशन हुआ है उनको हम पिकअप नहीं करते हैं, केवल उन्हीं को पिकअप करते हैं जिनका स्टरलाइजेशन नहीं हुआ। अच्छा, आप चैनल के माध्यम से दोनों ABC जो सेंटर हैं आपके, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे? आप मेरे दफ्तर में आइए और मैं आपको जो है उनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगा। चलिए, मैम से बात कर रहे थे, एक डॉग लवर हैं और जिस तरीके से मुहिम को अंजाम दिया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, डॉग लवर्स आपने बहुत अच्छी मुहिम की कि एक भावनात्मक, यदि हम किसी भी जीव जंतु से जुड़ जाते हैं तो उसका एक प्यार से वो ऑटोमेटिकली नेचर से बदल जाता है। जिसका नेचर काटने का है वह, जैसे कि अभी बताया कि काटेगा नहीं। तो किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली और किस तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने की कोशिश की? देखिए, मैं एक शुभ ग्रुप वेलफेयर सोसाइटी के साथ काम करती हूँ। उसका एक प्रोजेक्ट था पेट लवर्स, जिसके लिए हमारे एडवाइजर भी हैं। तो उसमें हमारा मेन मोटिव ये है कम्युनिटी बनाना सारे पेट लवर्स के लिए। हम सब पेट से प्यार करते हैं, लेकिन उसे किस तरीके से रखना है, किस तरीके से खाना खिलाना है, किस तरीके से उसको प्यार करना है, ये चीज़ें किसी को नहीं पता। पेट रजिस्ट्रेशन तो किसी को बिल्कुल ही नहीं पता। तो मेरे पास भी एक डॉग था, मेरा बचपन पूरा डॉग्स के साथ ही गुजरा है, बट फिर उनकी वो नहीं रही, ऑब्वियसली उनकी कुछ लाइफ स्पैन होता है।
उसी से मुझे ये था कि काश मैं सबको बता सकूं कि किस तरीके से पेट्स को एक तरह हम रख सकते हैं, किस तरीके से उनको वेट डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस के लिए पेट लवर्स की अपील जो पेट से प्यार प्रेरणा आपको अपने डॉग से मिली और आप इतने बड़े प्रोजेक्ट को आज अंजाम दे रहे हैं। मैं आपसे, क्योंकि मुझे तो मैंने बहुत सारी बातें समझने की कोशिश करी, क्या आपको लगता है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं हम उसको सभी लोगों के साथ भावनात्मक यदि जोड़ते हैं, क्योंकि आज के समय में भावना कम एक बड़ी समस्या ज़्यादा है, स्ट्रीट डॉग्स को आज एक समस्या माना जाता है और अधिकारियों के पास तो अभी आपने देखा कि अधिकारियों के पास तो जवाब है, उन्होंने अपनी बात को अपने आप ही सिद्ध कर दिया, 80% वो करेंगे, इसका मतलब ज़िंदगी में कभी यह समस्या खत्म नहीं होगी। तो आपने अंदर अभी एक बात सुनी थी नेता प्रतिपक्ष की कि एक जिस तरीके से इन्होंने पद्धति, संस्कृति और परंपरा को भी जोड़ दिया, तो क्या जब गाय के लिए गौशाला बन सकती है तो इन डॉग्स के लिए कोई शेल्टर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बनना चाहिए। हम आगे यही कोशिश करेंगे कि हम एक जगह बना सकें ताकि और प्यार से हम रख सकें। सिर्फ डॉग्स की बात नहीं है, कैट्स भी होती है बहुत सारी। अभी हमने सुना है हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कैट्स को कुछ पॉइजन मिला के मार देते हैं क्योंकि बहुत सारी बढ़ जाती है। सेम डॉग्स भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं एकदम से उनकी ब्रीडिंग। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि बढ़ ही रहे हैं, बट शुरुआत वहीं से तो होती है। अब हमने शुरुआत करी है, धीरे धीरे हम अवेयर करेंगे लोगों को कि हम अडॉप्ट करें, उन्हें प्यार से रखें। डॉग्स भी हम कहते हैं ना, ये तो इसमें इनमें भी भगवान। अच्छा, एक पैंडेमिक में जब एक इंसान से दूर हो गया, वहाँ गली के कुत्ते को कौन प्यार देगा? आप समझ सकते हैं मेरी बात को। इस पैंडेमिक के बाद क्या चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा? क्योंकि मुझे तो मैं एक बार ले लो, मैं साफ तौर पे कहना है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है लेकिन कारगर तो हो। सर, पैंडेमिक में तो सबने दुख देखा ही है, सुख भी देखा, किसी तरीके से देखा जाए। सब घर में इतने टाइम रहे, कभी नहीं रहते एक दूसरी फैमिली के साथ। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हमने पॉजिटिव भी देख रहे हैं, नेगेटिव भी देख रहे हैं। हर चीज़ एक चैलेंज तो होती है। अगर स्टार्ट करना कोशिश करें, लोगों को और अवेयर कर सकते हैं हम इस चीज़ से। चलिए, अब आप भी डॉग्स के बारे में नेचर जानते हैं ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया। आ जाओ। जैसे कि आप खुद एक डॉक्टर हैं और नेचर को समझते हैं डॉग्स की, और पैंडेमिक में मैं, क्योंकि मीडिया, डॉक्टर और पुलिस ये तीन ही लाउड थे, रोड पर केवल 3 दिखते थे। मैं भी जब निकलता था तो जब भी गाड़ी से नीचे उतरता था तो स्ट्रीट डॉग्स मेरे को खाने को दौड़ते, उन्हें लगता था कुछ लेके आया होगा। तो मैंने अगले दिन से ले जाना स्टार्ट किया। मुझे भी अच्छा लगा। हाँ, कि भाई चलो अभी ने कोई देने वाला इस समय नहीं है, क्योंकि आपने भी कई वीडियोस वायरल देखी होंगी कबूतर को दाना डालते हुए, क्योंकि उस समय कोई नहीं था और कुछ ही लोग थे, या तो पुलिस के द्वारा या डॉक्टर्स के द्वारा या मीडिया कर्मी के द्वारा। तो नेचर जो उस डॉग का है प्यार से बदल तो जाएगा, लेकिन वो प्यार उस तक पहुंच पाएगा क्योंकि एक तादाद बहुत बड़ी है और आज के समय में यह एक समस्या का रूप ले चुकी है। देखिए, पॉपुलेशन तो हमारा ह्यूमन एक्सप्लोजन भी काफ़ी है जी, वैसे डॉग का भी वही कहानी है। कोशिश करती है सरकार, एक लिमिट के बियॉन्ड कर नहीं पाती। ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन के बाद एकदम सड़क पे नहीं छोड़ सकते, उसको आपको 2-3 दिन रखना पड़ता है। उसकी क्या रखनी पड़ती है कि ऑपरेशन हुआ तो मर ना जाए। तो एक लिमिट होती है अस्पताल की कि कितने ऑपरेशन कर सकते हैं जी। डॉक्टर तो चलो 4 आपने लगा दिया, उन्होंने 25 ऑपरेशन आज कर दिए, 25 की सेवा करनी है 3 दिन, मल्टीपल होता है। एक लिमिट होती है हमारी गवर्नमेंट की भी और डॉक्टर्स की भी।